देखो आज दो टॉपिक कवर करने, एक तो इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है, और एक और टॉपिक है आपका पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। चलो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। बेटा अपने साथ साथ लिख लेना सारे जने। वैसे तो तुम लोगों को पीपीटी में भी मिल जाएगा, बट पीपीटी में थोड़ा डिफरेंट लिखा होता है, मैं थोड़ा डिफरेंट लिखवा देती हूँ, तो चीजें सारी नोट कर लेना। अगर मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो वो आप उसमें ऐड कर लेना। नहीं होती क्या जो आप करवाते? पीपीटी में होता है, बट पीपीटी में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं या पीपीटी वाला रह जाए तो वो तुम लोगों का ड्यूटी होता है फिर कि तुम उसको या तो पूरा रीड कर लो और मेरे वाला सारा लिख लो, ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीजें बच जाए या मैं एक्स्ट्रा बता दूं तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना लिखा हुआ, ठीक है। चीजें सेम है, पीपीटी में भी इवन ऑड फंक्शंस के बारे में बता रखा है, मैं भी वही बताऊंगी। कुछ एग्जांपल्स एक दो एक्स्ट्रा करा दूंगी। देखो इवन फंक्शंस क्या होता है, मान लो आपको कोई फंक्शन गिवन है f(x), ठीक है। अब x की जगह आप रिप्लेस कर देते हो f ऑफ माइनस एक्स, मतलब x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। तो f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, वो अगर f(x) के इक्वली आ जाए तो आप क्या बोल दोगे, फंक्शन कैसा है, इवन। ऑड में क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ f(x), माइनस f(x), ठीक है। इवन ऑड का यही है। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो सपोज फंक्शन मैंने एक्स स्क्वायर ले रखा है, तो क्या ये इवन फंक्शन है, यस मैम। यस मैम। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। क्या मॉड ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। क्या कॉस एक्स इवन फंक्शन है, क्या मैम? यस मैम कॉस है। कॉस के अंदर माइनस डालोगे, कॉस ऑफ माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉस ही एक्स। होता है, ठीक है। ऐसे ही सीकेंट एक्स भी इवन फंक्शन है आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यही दो हैं सिर्फ जो इवन फंक्शन है, बाकी बच गए वो कैसे हैं, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल एक्स क्यूब ले लो, एक्स क्यूब ऑड है या इवन है, साइन ऑड फंक्शन, एक्स भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से साइन एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स और cot x, ये सारे क्या हैं आपके ऑड फंक्शंस। इतना क्लियर हुआ। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन आपको गिवन है उसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, वो अगर fx के इक्वल आ रहा है तो वो इवन फंक्शन है, अगर वो माइनस ऑफ fx के इक्वल आ रहा है तो वो क्या है आपका ऑड फंक्शन, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट है इसमें, पहला तो क्या, नोट कर लो इसको, अ फंक्शन माइट बी नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। नोट कर लो, अब इसका एग्जांपल दूंगी। मतलब ये क्या कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि कोई फंक्शन ऐसा आपको मिल जाए जो ना ही ऑड है ना ही इवन है, ठीक है। मतलब जीरो नहीं, जीरो के बारे में अभी बताऊंगी, जीरो एक स्पेशल केस है। अभी मैंने पीछे समझाया इवन होते हैं फंक्शंस, ऑड होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो नाइदर इवन है नॉर ऑड है। अभी एग्जांपल बताऊंगी, एक बार नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, ये इकलौता ऐसा फंक्शन है विच इज बोथ इवन एंड ऑड, ठीक है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड है। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कैसा फंक्शन है आपका, बोथ इवन एंड बोथ ऑड की कैटेगरी में आता है वो, ठीक है। अब चेक करके बताओ एक बार, चेक फॉर इवन ऑड इवन फंक्शन पढ़ा रहे? हाँ जी बेटा, पढ़ रखा है क्या आपने, नो मैम। वो मैं लेट हो गई थी ना इसीलिए पूछ रही थी। एक तो आपको ये चेक करना है और एक ये वाला चेक करो कि ये इवन है या ऑड है। मैम इवन है। कौन मैम सा पहले वाला ऑड है, सेकंड वाला इवन है। ऑड है मैम पहला। यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये वाला क्या है आपका ऑड। यहाँ पर तुम जी ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ माइनस एक्स,
ठीक है कृष बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स, यही लिख सकती हूँ मैं इसको। यस तो मैम। ये जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये वाला फंक्शन क्या है आपका, इवन। ठीक है, ये सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। अब देखो इवन और पहचानने की ना आपकी ग्राफिकल मेथड भी है। अगर किसी ने ग्राफ दे दिया तो आप पहचान सकते हो इवन है या ऑड है। पहला क्या है, इवन फंक्शन के लिए क्या होएगा, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये किसका ग्राफ होता है, इवन फंक्शन का। और ऑड फंक्शन के केस में क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अभी समझाती हूँ उसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक अबाउट, ये होता है आपका ऑड फंक्शन। ठीक है, अब तुमने बोला था मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है। यस मैम। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब वाई के इधर जो है उसकी मिरर इमेज उधर है, दिख रहा है, Yes, ma'am. वाई के यस इधर। मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का बना लो, क्या ये भी है मिरर इमेज वाई एक्सिस की। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऑड फंक्शन का देखो, एक्स क्यूब आपने बताया था ऑड फंक्शन होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे चेक करना होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है, आप ओरिजिन से आगे जाओ, ओरिजिन से आगे जाओ, आपको एक पॉइंट ग्राफ पे मिलेगा। ठीक है, मान लो ये मिल गया, इतना ही डिस्टेंस आप ओरिजिन से पीछे जाओगे ना तो एक पॉइंट आपको ग्राफ पे और मिलेगा, पिछली साइड, बैक साइड, समझे। ओरिजिन से जितना डिस्टेंस आप आगे जा रहे हो आपको एक पॉइंट ग्राफ पे मिलेगा, तो उतना ही डिस्टेंस आप ओरिजिन से पीछे जाओगे तो ग्राफ पे एक पॉइंट और मिलेगा आपको। तो इसको क्या बोल दोगे तुम, ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, Origin. सपोज आपको एक ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल्स टू 1/x, इसका ग्राफ कैसे होता है, हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, तो आप ओरिजिन से आगे जाओगे एक पॉइंट आपको मिलेगा, पीछे ही उतना डिस्टेंस जाओगे तो भी एक पॉइंट मिलेगा, तो आप इसको क्या बोल दोगे, ये क्या है, ऑड फंक्शन है आपका। क्लियर है, समझ आया ग्राफिकली कैसे चेक करोगे आप। यस मैम। इवन फंक्शंस जो हैं y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ऑड फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्या ऑल इवन फंक्शंस मैनी वन होंगे, ट्रू है या फॉल्स। यस मैम, मैनी वन होंगे। ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन। यस मैम होंगे। यस मैम। भाई जैसे कि मैम मैम एक्स स्क्वायर। भाई ये देखो, ये आपने इवन फंक्शन बताया, ये आपने इवन फंक्शन बताया, मैनी वन 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 के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हो आप लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन तो टेस्ट। तुम्हें पता चल गया y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मतलब इधर मिलेगा ग्राफ तो इधर भी मिलेगा। इसका मतलब जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन तुम ड्रॉ करोगे 2 पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, कोई भी इवन फंक्शन का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो 2 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को क्या कर रही है, कट कर रही है। 2 पॉइंट्स मिलते ही तुम क्या बोल देते हो, ग्राफ किसका है, मैनी वन का है या वन वन का है, मैनी वन। मैनी वन। तो ये क्लियर हो गया, ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, इसके बारे में बताओ, इसका क्या ख्याल है, ये वन वन है या, सॉरी वन वन बोल रहे, इवन है या ऑड है। मैम ऑड फंक्शन है। चेक करो बेटा एक बार, गड़बड़ है। आपका ऑड के लिए क्या आना चाहिए, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाना चाहिए, क्या ऐसे आ रहा है यहाँ पे, नहीं मैम। क्या आ रहा है फिर, मैम 2x क्यूब माइनस ब्रैकेट के बाहर निकाल के आ रहा है 2x क्यूब माइनस x माइनस 1। मैम इसका मतलब ये नाइदर हो गया। हाँ नाइदर वाला केस हो गया। नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये ऐसे आ जाएगा प्लस एक्स प्लस वन, तो इसमें से आप कॉमन ले लो तो भी ऊपर वाले की तरह नहीं बनेगा, राइट। तो ये एफ माइनस एक्स भी नहीं आ सकता एफ एक्स के इक्वल, और ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल आ सकता। तो ये वाला बेसिकली कौन सा केस हो गया, मैंने बोला था कि एग्जांपल दूंगी, नाइदर इवन नोर ऑड। ठीक है, ये इजी था, ये करो चेक एक बार, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर x माइनस 1। ये आपका आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, पहले आया था, बहुत पहले, अभी तो नहीं, बट आया हुआ है पेपर में।
मैम odd. मैम इवन फंक्शन। बाकी मैम समझ नहीं आया। क्या नहीं है बेटा राज, समझ। इसमें ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स सॉल्व करके देखो, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा देखो, माइनस एक्स टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में टू की पावर माइनस एक्स माइनस वन, यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, टू की पावर माइनस एक्स को लिख सकते हो वन बाय टू की पावर एक्स प्लस वन। मैम इवन फंक्शन है। मैम इवन फंक्शन आ रहा है। इवन ही आएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, अब एलसीएम ले लो, माइनस एक्स एलसीएम लोगे तो ये बनेगा वन प्लस टू की पावर एक्स अपॉन में वन माइनस टू की पावर एक्स, ये बन गया। अब देखो अभी ये कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, बट आप बना सकते हो कुछ ना कुछ करके, माइनस अंदर ले जाओ, क्या बनेगा, टू की पावर एक्स प्लस वन, नीचे क्या बन जाएगा, टू की पावर एक्स माइनस वन। तो ये क्या आ गया आपका, एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के ही इक्वल आ गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। जो ओड बोल रहे थे उनको समझ आया। कई बार क्या है, आप क्वेश्चन Yes, सॉल्व ma'am. करोगे, जरूरी नहीं है डायरेक्टली आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो तो आपका आंसर आ जाए। कई बार चीजों को थोड़ा सॉल्व करके भी आप पहुंच सकते हो इवन ऑड तक। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रही हूँ ना, इसमें डायरेक्टली नहीं चमकेगा ये है क्या, इवन है या ऑड है, तो वे देख के तो यही लगेगा ये नहीं है। स्लाइड पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा लिखना था। हाँ एक मिनट बेटा, चलो आगे। यस मैम। चलो ये बताओ, देखो मैंने हिंट तो तुम्हें दे दी है मैंने। क्या करोगे, पहले तो एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करोगे, क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको देख के तो कुछ भी पता नहीं चल रहा ना। तुम क्या करो, रेशनलाइज कर लो अंदर वाला पार्ट। जब तुम रेशनलाइज करोगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये गया पार्ट आपका, सिर्फ इतना पार्ट बच गया, वन अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब कुछ रिलेशन समझ आ रहा है। यस मैम, इसकी पावर माइनस वन कर देंगे और ऑड फंक्शन बन जाएगा। हाँ फिर ये पावर माइनस वन हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, मैम जो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है उसको हम माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे? एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है बेटा, उसका स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे समझ आया। देखो इस क्वेश्चन में बच्चा यहाँ तक मतलब ऐसे पुट करके देखता है, उसको नहीं समझ आता। अब ये तो ना तो इवन लग रहा है उसको ना ऑड, तो वो कौन सा ऑप्शन टिक कर देता है, नाइदर इवन नॉर ऑड वाला, राइट। तो अब दिख रहा है थोड़ा सा चेंजेस करके आप पहुंच गए ऑड इवन तक, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई, क्या पता ये थोड़ा सॉल्व भी हो रहा हो और हम आंसर तक पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बताओ, एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और एक आपको दे रखा है एच एक्स एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। इनमें से इवन कौन सा ऑड कौन सा है, मैम फर्स्ट वाला इवन है, सेकंड मैम वाला ऑड फर्स्ट है। वाला तो दोनों होगा ना? फर्स्ट वाला दोनों होगा मतलब आप जी मैम ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स चेक करो, क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, यहाँ पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली इसी के इक्वल आ गया, यस मैम, इवन फंक्शन आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये इवन फंक्शन है ये वाला। अभी देखो इसका यूज करूंगी मैं,
इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा करके देख लेना, ये ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। ऑड फंक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, नोट डाउन करो। प्रॉपर्टी है एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ odd function and even function। मतलब क्या है भाई, मैं एफ एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ क्या? क्या मैंने सम ऑफ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन ही लिखा है? ये अभी तुम ऊपर प्रूव करके आए हो, ये फंक्शन लिखा है, देखो मैंने यहाँ ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। क्या ये इवन प्रूव कर दिया तुमने? ये प्रूव कर दिया, यहाँ पे कर दिया। इसका मतलब ये वाला इवन फंक्शन है जो मैंने पहला लिखा हुआ है, और सेकंड वाला तुमने ये प्रूव क्या कर दिया, ऑड फंक्शन है। इसको सॉल्व करके देखो एक बार, सॉल्व करो, क्या एफ एक्स के इक्वल आ रहा है? यस मैम। आ रहा है ना, देखो एफ एक्स बाई टू करोगे तो 2 टू से 2 कट जाएगा, एफ एक्स ही बचेगा, और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, एक के आगे पॉजिटिव है एक के आगे नेगेटिव है। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन को कैसे लिख दिया, इवन और ऑड फंक्शन के सम के तरीके से लिख दिया, राइट। एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन ऑड है, अभी तुम ऊपर प्रूव करके आए हो, दोनों का एडिशन कर दिया, वो उसी फंक्शन के इक्वल आ रहा है। समझ आया? सपोज मैं तुम्हें बोल रही हूँ भाई 2 की पावर x को रिप्रेजेंट करके दिखाओ इवन और ऑड के सम में, कर सकते हो? अब यस मैम। करो एक बार, रिप्रेजेंट भाई, आप इसमें जस्ट पुट कर दो वैल्यूज, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, बस पुट करनी है यहाँ पे। एफ एक्स की जगह क्या ले लो, 2 की पावर x ले लो। मैम 2 की पावर x प्लस 1 बाय 2 की पावर x अपॉन 2। नहीं, क्या कर दिया मैंने, 2 की पावर x प्लस 1 बाई 2 की पावर x अपॉन 2। यस मैम। नहीं, ये क्या कर दिया आपने देखो 2 की पावर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, वो वाला फॉर्मूला लगाओ पीछे वाला, देखो ये है ना फॉर्मूला, एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, बस रिप्रेजेंट करना था प्रणव, आपने सॉल्व कर दिया क्या कुछ? यस 2 की पावर माइनस एक्स, बस इतना ही लिखना था आपको, रिप्रेजेंट करके दिखाना था मतलब, ठीक है। ये इसमें क्या है, इवन फंक्शन है, ये वाला क्या है आपका, ऑड फंक्शन है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा वैसे 2 की पावर x ऑड है या इवन है? 2 की पावर x इवन मैम, इवन फंक्शन। तुम गड़बड़ कर रहे हो बीबी, चेक करो बेटा एक बार। मैम ओड है, जी हो सकता है। क्या कर रहे हो, 2 की पावर x, तो तुम कैसे चेक करते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 2 की पावर माइनस एक्स, ये तो 1 बाई 2 की पावर x हो गया, ये ना तो वैसा आ रहा है क्या वैसा, नहीं ना ही मैम, आगे नीदर माइनस, इवन और ना ही आगे माइनस। अगर ये ऑड होता तो ये इस तरीके से आता, नहीं आ रहा है ऐसा तो कुछ, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया आपका, नाइदर और। नाइदर इवन और ऑड। हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां मत करो, नाइदर इवन नॉट ऑड वाला केस हो गया वो, ठीक है। चलो अब देखो कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। मान लो तुम्हें दो फंक्शंस दे रखे हैं, टेबल बना लो, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होएगा आपको ये देखना है, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होएगा आपको ये देखना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एक क्या रहेगा आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। मान लो एफ एक्स मैंने ऑड फंक्शन ले रखा है और इसको भी मैंने ऑड ले रखा है, बताओगे एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में कुछ कह सकते हो क्या? लेके देख लो, एक ऑड फंक्शन ले लो x, और फिर एक मैंने जी एक्स को क्या ले लिया साइन एक्स, और दोनों को क्या कर रही हूँ ऐड, बताओ ये ऑड है या इवन है? इवन है। मैम ऑड हो जाएगा ना। ऑड होएगा, Odd हो देखो जाएगा, माइनस odd एक्स और साइन के अंदर भी माइनस एक्स लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, मतलब समझ आ गया, ऑड हो जाएगा, यस ठीक है। मैम। ऑड और इवन ले रहे हो तो x प्लस मॉडुलस ऑफ x ले लो, ये ऑड है ये इवन है, कैसा आ रहा है?
मैम ऑड आएगा। इधर मैम ना इधर आ रहा है। देखो बेटा ऑड नहीं आएगा, माइनस लोगे तो ये तो माइनस एक्स प्लस इसके Neither अंदर even माइनस nor करोगे तो कोई odd. दिक्कत आएगा, तो ये ना तो माइनस कॉमन आ रहा है बाहर, ना ही ये फंक्शन जैसा सेम आ गया आपके पास, तो ये कौन सा केस हो गया, नाइदर ऑड नॉर इवन, ये ऐसे लिख रही हूँ समझ जाना इसको, ठीक है। इसी तरीके से इवन ऑड ले लो, तो वो भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे पीछे लिख दो, सेम ही बात है, यही आएगा इसमें भी। Yes, ma'am. और लास्ट कौन सा बच गया आपका, इवन और इवन इवन इवन, एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स लेके देख लो। मैम even ही आएगा। इवन ही आएगा, ठीक है। यस तो समझ आया, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके भी कर सकते हो क्या, इसी तरीके से fx माइनस gx भी निकाल सकते हो तुम। देखो मैं, तुम कर लेना एग्जांपल्स मैंने बता दिए छोटे छोटे, सेम आएगी टेबल, ठीक है, जो इसकी आई ना एडिशन वाली सेम आएगी। मानो तुम्हें याद भी करनी है इस टेबल, मतलब याद करना है टेबल को, तो ये वाला दोनों सेम आएगा। fx gx याद कर लो, उसकी तरह ही ये वाला fx by gx वाला आएगा कॉलम। fx gx बताओ, चलो जो एग्जांपल्स दिए थे उनमें दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अब चारों केसेस में बताओ क्या क्या आ रहा है। ऑड ऑड में मैंने एक तो लिया था x प्लस साइन एक्स, यही लिया था ऑड जब मैं ऐड कर रही थी, तो तुम fx को x ले लो, gx को sin x ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ जब दोनों फंक्शंस ऑड हैं तो fx gx क्या आएगा, ऑड। इवन Even आएगा। हाँ इवन देखो इस होगा, बार क्या है, इधर से प्लस भी हो माइनस जाएगा। आ जाएगा, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ठीक है। सेकंड केस में क्या एग्जांपल लिया था हमने, ऑड और इवन का x प्लस मॉडुलस ऑफ x, इवन शायद इवन और होगा। ऑड ऑड। भाई मैं ये कह रही हूँ इसको, ये तो मैंने प्लस, मैं वैसे बता रही हूँ प्लस नहीं है, अब इस बार हम मल्टीप्लाई मैम ऑड करेंगे, है। बेसिकली हम ये कर रहे हैं, इसमें f ऑफ माइनस एक्स निकालो, ऑड माइनस एक्स और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैम क्या हो गया, ऑड आएगा एक माइनस एक्स ऑड माइनस आएगा। बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड हो जाएगा। फोर्थ वाला केस भाई वही है, आगे पीछे कर दो, इसमें तो क्या ही है, इवन नहीं नहीं मैम इसमें भी ऑड हाँ ऑड ही आएगा, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाले में इवन इवन, और नहीं बेटा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स करना है आपको, ये दोनों इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर जब पुट करोगे माइनस एक्स तो दोनों में ही पॉजिटिव हो जाएगा साइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ओवरऑल आपका यही आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो इवन हो गया ना। ओके मैम। समझ आया ना, कहीं ऐसे ही बोल रहे हो भाई मैंने ये किया है, माइनस पुट कर दिया अंदर, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस एक्स ही होता है, तो एज इट इज फंक्शन ही आ गया, इसका मतलब ये इवन है। तो जब डिवाइड करोगे ना तो यही वाली टेबल आ जाएगी सेम, ठीक है, मतलब प्लस वाली माइनस वाली सेम है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाली आपकी क्या है, सेम हो जाएगी टेबल याद। अगर याद नहीं हो तो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके कर लेना, तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल्स याद है, इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर, ऑड फंक्शन एक्स क्यूब, ये वाले एग्जांपल्स लेके कर लेना, ठीक है। ट्रिगो के भी तुम्हें याद है, साइन एक्स कॉस एक्स तुम्हारे ऑड फंक्शंस होते हैं, कोसिकेंट एक्स और सिकेंट एक्स आपका क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। चलो आगे, यस मैम Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अच्छा इससे पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लो, एक मिनट, चलो ये बताओ फर्स्ट बताना और थर्ड बताना, पहले फर्स्ट बताओ। इवन और ऑड बताना है आपको, हम फर्स्ट वाला इवन। बेटा इवन कैसे आ रहा है, गुड इवनिंग मैम मैम ऑड मैम फर्स्ट odd आ रहा है फर्स्ट वाला। देखो माइनस एक्स पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो वन प्लस वन माइनस एक्स प्लस मैम एक्स ऑड आ स्क्वायर, रहा है हाँ माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस कॉमन लेते ही तुम्हारा ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा, ऊपर वाला ही बनेगा, यस मैम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन, Odd. ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। सी पार्ट बताओ, मैम odd आएगा ये भी। यस मैम सी पार्ट भी ऑड आएगा, कर लोगे जैसे मैंने लॉग वाला क्वेश्चन कराया था ना, सेम वैसे ही है। Yes, ma'am. और सेकंड वाला मैम ये even आएगा। इवन आएगा, भाई एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो,
क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x अपॉन 2, वही आ गया जो था फंक्शन, बस आगे पीछे लिख दिया आपने, इवन हो गया, ये इवन हो गया, फर्स्ट ऑड है, ये आपका क्या बताया था आपने, ऑड है, और ये वाला मैं करा चुकी हूँ, आपको क्या आया था, ऑड ही आया था, राइट? यस जी मैम। ठीक है, मैम एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन दिखा दो। यस मैम डन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, पीरियड नाम से तुम्हें क्या समझ आता है? मैम जो रिपीट करे अपने आप को। मैम जिनमें Periodic function। पैटर्न होता है, मतलब जो रिपीटेशन होती है एक टाइम के बाद। ठीक है, पीरियडिक फंक्शन वही होते हैं, ऐसा कोई फंक्शन जो बार बार क्या हो, किसी ना किसी इंटरवल पे क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। ठीक है, तो मान लो कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दे रखा है, तो इसके पीरियड की बात करना चाहिए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मेरे पास क्या आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, तो यहाँ पर जो टी होएगा वो आपका क्या है, पीरियड। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो साइन एक्स की तुम बात कर रहे हो, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, अगर तुम इस लॉजिक से देखो, भाई साइन एक्स में मैं 2 पाई प्लस एक्स लिख दूं, तो क्या साइन एक्स ही आ जाएगा आपका? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। ये तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है, भाई यहाँ तक 2 पाई आएगा आपका, ये 0 पाई 2 पाई। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, मतलब 2 पाई के इंटरवल पे ये रिपीट कर रहा है। अच्छा देखो, खाली 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है क्या, इधर 4 पाई आ गया मान लो, तो मैं तो ये भी कह सकती हूँ ना 4 पाई वाला पोर्शन दोबारा रिपीट हो जाएगा, यस मैम। ऐसे भी बोल सकती हूँ ना मैं, भाई ये 4 पाई के बाद ये ग्राफ दोबारा बन जाएगा, ऐसे बोल सकती हूँ, तो वो भी पीरियड है, 4 पाई भी पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कौन सा है आपका, लीस्ट पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी ना वो फंडामेंटल पीरियड होगा, तो लीस्ट पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, 2 पाई है। ठीक है, पीरियड आपका 4 पाई भी है, 8 पाई भी है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या है, जो सबसे छोटी और पॉजिटिव वैल्यू होगी ना उसको आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, समझ आया? यस मैम। ठीक है, 10x का क्या हो जाएगा पीरियड, चलो मैं ये लिखवाऊंगी वैसे, बट अगर किसी को थोड़ा आइडिया है तो बताओ। चलो नोट डाउन कर लो। अच्छा एक और चीज बताओ, मान लो ऐसे लिखा हो, तो यहाँ पर पीरियड क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब कुछ फंडामेंटल पीरियड जो आपके लिख लो, फंडामेंटल नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 2 पाई। पाई, मतलब 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होता है। इसी तरीके से cos x का होता 2 है पाई। 2 पाई ही होता है। थर्ड आपका क्या है, 10x, 10x का क्या होता है, पाई। cot x का भी पाई। फिफ्थ और सिक्स्थ आपका बच गया सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, इन दोनों का भी क्या होता है आपका 2 पाई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे इसका पीरियड बताओ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, आप ये चेक करो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे होता है, 0 to 9 तो 1 होगा मैम। देख रहे हो 0 1 2 3, तो बेसिकली जो ग्राफ है वो 1 के इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना 0 to 1, यस मैम। मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो सेम ग्राफ आ गया, फिर जा रहे हो एक मतलब 1 यूनिट आगे, फिर सेम ग्राफ, फिर सेम ग्राफ, एक यूनिट आगे, राइट? तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इतनी चीज समझ आई? यस मैम। हम ये वाली चीज समझ में नहीं आई, फ्रैक्शनल वाली। एक मिनट बेटा, ग्राफ से समझाती हूँ। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये होता है, आप क्या देखते हो, साइन का जब आपने ग्राफ पढ़ा था तो आपने क्या देखा था, भाई यहाँ से यहाँ जैसा ग्राफ है 2 पाई के बाद वही सेम ग्राफ आ रहा है, राइट? तो बेसिकली 2 पाई इंटरवल के बाद आपने बता दिया था ग्राफ जो है रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब 0 to 1 ग्राफ ये है इसका, ये ग्राफ कितने इंटरवल बाद रिपीट हो रहा है दोबारा से, 1। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1। एक एक इंटरवल के बाद ये ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो पीरियड क्या हो गया इसका 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में क्या सोचते हो,
मैम इसका इसका भी period- सेम रहेगा। 1 बताओ, एक बार दिमाग लगाओ, पहले देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या यहाँ? नहीं मैम, ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा। रिपीट ही नहीं हो रहा, राइट? ये ग्राफ तो रिपीट ही नहीं हो रहा बेटा, ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो नोट कर लो। देखो, साइन की पावर nx, कोस की पावर nx, सिकेंड की पावर nx, कोसिकेंड की पावर nx। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में इनका पीरियड पूछ ले, तो क्या करोगे? अगर n इवन है तो अलग आएगा, अगर n ऑड है तो अलग आएगा, ठीक है? अगर n इवन है तो पीरियड क्या हो जाएगा आपका? पाई। n ऑड है तो पीरियड क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई। ठीक है? साइन एक्स कोस एक्स का तो तुम्हें पता चल गया 2 पाई है। सपोज वो पावर दे दे कुछ इसकी, तो पावर दे देगा तो तुम क्या देखोगे? इवन है कि ऑड है? अगर इवन है तो क्या हो जाएगा पीरियड? पाई, और अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है? बच क्या गया इसमें? देखो tan और कोट रह गया ना तुम्हारा, तो tan nx कोट nx का क्या ख्याल है? यहाँ पर पीरियड हमेशा क्या रहेगा आपका? पाई रहेगा, हमेशा पाई रहेगा। ऑड इवन का चक्कर नहीं है इधर, हमेशा क्या रहेगा? पाई। ठीक है? थर्ड चीज, मान लो इनका मोड ले लिया, तो π/2 हो जाएगा। पाई हो जाएगा बेटा, π/2 हो जाएगा। यस tan मैम, x सॉरी, पाई होगा। कोट x secant x और secant x। ठीक है? और कोई रह गया क्या? नहीं। ठीक है? इनका पीरियड क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, समझ पा रहे हो उसका मतलब क्या है? जब भी तुम इसका मोड ले रहे हो ना, देखो तुम्हारा ग्राफ ऐसे होता है, तो जब भी इसका मोड ले रहे हो तो जो नीचे नेगेटिव में तुम्हारा ग्राफ बन रहा होता है, तुम उसको किस पे शिफ्ट कर देते हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव में। ये टॉपिक तुम्हें पढ़ाएंगे अभी सर, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा एक टॉपिक है कि ग्राफ चेंज कैसे होता है, तुम मोड लगा रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जब भी तुम मोड ले रहे हो तो जो नेगेटिव पार्ट है बेसिकली तुम खत्म कर रहे हो ना, वो मोड का मतलब ये है कि तुम्हें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो जो भी नेगेटिव पार्ट था उसको हटा दो, उसको कहाँ शिफ्ट कर दो? हटा के पॉजिटिव साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है? ऐसे बन गया तो अब देखो, अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा? मैम पाई। पाई। ठीक है? यहाँ पे पाई था, अब देखो ये पाई पाई के इंटरवल पे क्या हो रहा है? तुम्हारा रिपीट हो रहा है। दैट मींस जब तुमने मोड लिया तो इंटरवल ना, पीरियड क्या हो गया आपका? 2 पाई की जगह क्या हो गया? पाई हो गया। ठीक है? 3 प्रॉपर्टीज होगी, नोट डाउन कर ली सबने? यस मैम। यस मैम। फोर्थ लिखो। तुमसे ही पूछती हूँ, पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? यस मैम। सोच लो। एक बात बताओ, पीरियोडिक, ये एक sin x पीरियोडिक फंक्शन है, राइट? यस मैम। अरे मतलब ये बना लेना। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 2 कंडीशन पढ़ रखी है तुमने। फंक्शन कैसा होना? वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए ना, यस मैम। तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस। भाई जो पीरियोडिक फंक्शन है, तुम्हें पता चल गया वो क्या करता है अपने आप को? अरे बेटा, ये sin x का ग्राफ बना है, मुझे दोबारा ही बनाना पड़ेगा, रुको। कितने पार्ट पे देख लो, यही समझ आ जाएगा। मैम ये तो मैन नहीं बने, फिर तो नहीं बनेगा ना। हाँ, तो मैन ही वन है तभी तो नहीं बनेगा ना, यही तो प्रॉब्लम है। मैन ही वन हो गया, तुम क्या बोल रहे हो? मैन ही वन हो गया। मैन ही वन मतलब ऐसे, यही होता है मैन ही वन की कंडीशन, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है। तो अगर इनवर्स निकालोगे तो इस एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, एक एलिमेंट की 2 इमेज, ये तो फंक्शन की कंडीशन को ही वायलेट कर रहा है ना? यस ठीक है? मैम। इसका मतलब जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है तुम्हें पता चल गया वो रिपीट करते हैं, तो वो कैसे होंगे? मैन ही वन होंगे। भाई हॉरिजॉन्टल टेस्ट करोगे तुम तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, मैन ही वन होगा। मैन ही वन फंक्शन होते ही आप क्या बोल दोगे इसको? ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे भी तुमने पढ़ा है इनवर्स बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव फंक्शन आपका क्या होता है? 1 1 एंड ऑन टू। ये मैन ही वन वाला केस आ गया, तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात आपको? यस मैम। ठीक है? कौन सी प्रॉपर्टी?
हाँ मैम बेटा। फोर्थ। मैम फिर साइन भी तो पीरियोडिक फंक्शन है, साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बेटा वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट हम क्या करते हैं, हम सारी उसमें डोमेन नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे हम डोमेन क्या ले रहे हैं, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज ले रहे हैं, वहां पर हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक छोटे से उसके लिए, ठीक है, वहां पर एग्जिस्ट कर जाता है। तो वो तुम इनवर्स ट्रिगो में पढ़ोगे, डोमेन पूरा नहीं लेते हैं, पूरे के लिए ये रिपीट कर रहा है, वो क्या करेंगे, इतना पार्ट ले लेंगे, ठीक है, इतना पार्ट नहीं, वो इतना पार्ट लेते हैं वैसे तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यस इतनी एक्स, 5/2 हाँ से 5/2। हाँ इतना पार्ट लेते हैं वो, इस वजह से यहाँ पर ये फंक्शन जो है इतना बनेगा बस ग्राफ आपका। तो ये तो मैन्युअल नहीं है ना, समझ Yes, रहे ma'am. हो, एक्स की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दी, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अभी मैंने जो ये ग्राफ बनाया है पूरी एक्स की वैल्यूज के लिए बनाया, तो यहाँ पर ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो उस केस में ये फंक्शन मैन्युअल है। जब तुम इनवर्स ट्रिगो पढ़ोगे तो वहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए वो क्या करते हैं, इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सारी एक्स की वैल्यूज नहीं लेते, लिमिटेड वैल्यूज लेते हैं, वहां पर ये ऐसा ग्राफ बनता है आपका। ये आपका किस केस में आ जाता है, फिर 1 1 के केस में आ जाता है, तो यहाँ पर आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। ये तुम आईटीएफ में पढ़ोगे। अंकित तुमने आईटीएफ पढ़ लिया इसलिए तुम पूछ रहे हो। यस हाँ तो ये सारा सेकंड चैप्टर में आएगा, ठीक है। मैम आईटीएस क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, वो शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया मैंने, जो तुम्हारा Okay. नेक्स्ट चैप्टर है ना उसका नाम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट करो, जनरली इफ fx हैज period t, then g of fx also has period t। देखो यहाँ जनरली लिखा है, जनरली मतलब ज्यादातर केसेस में तो ऐसा ही होगा कि अगर fx का पीरियड t है तो g of fx पूछ रहा है, उसका पीरियड भी क्या हो जाएगा t। बट कुछ केसेस में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम आती क्या है। बट जनरली ऐसा ही होगा, अगर fx का पीरियड t है, उस फंक्शन को तुम किसी में डाल रहे हो, फिर तुम उसका पीरियड पूछ रहे हो, g of f of x का पीरियड पूछ रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, जो उस फंक्शन का पीरियड है वही हो जाएगा, राइट। हाँ यहाँ Yes, ये ma'am. हो सकता है कि t जो है, मतलब निकालोगे आप, t may not be fundamental period। ठीक है, अब देखो मतलब क्या है, सपोज आपने एक फंक्शन क्या ले लिया, साइन एक्स, और उसका फ्रैक्शन पार्ट ले लिया। अब दो फंक्शन है ना यहाँ पे, एक तो साइन एक्स है और एक बाहर क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, दो फंक्शन आगे, Yes, ma'am. एक फंक्शन को आपने दूसरे Yes. में डाला हुआ है। तो तुम्हें पता है कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 2 पाई। तो जो एफ एक्स का है वही जी ऑफ एफ एक्स का हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन जो भी तुम्हें दे रखा है इसका भी क्या हो जाएगा पीरियड, 2 Two पाई। pi. अब सपोज ये तुम्हें ऐसे दे देता, तो मैम 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। इस बार अंदर वाला फंक्शन तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला तुम क्या करोगे, पीरियड कंसीडर करोगे। फ्रैक्शनल पार्ट वाला पीरियड कंसीडर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है, तो ओवरऑल जी ऑफ एफ एफ एक्स का भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। चलो आगे, नेक्स्ट है, लिख लो, ये तो तुम्हें वैसे पता ही है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक। पता है ना तुम्हें ये, मैम एग्जांपल। every constant function is always periodic with no fundamental period। एक बार लिख लो फिर बताती हूँ, no fundamental क्या कह रहा है, कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लो, कांस्टेंट फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू 3 ले लो, या फिर fx इज इक्वल टू 3 लिख लो, कांस्टेंट फंक्शन है वो, Yes, ma'am. ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हो, मैम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही बनेगा इसका ग्राफ। Yes, तो ma'am. क्या ये पीरियोडिक नहीं है भाई, इस पार्ट में जितना ग्राफ है उतना ही आगे है, उतना ही आगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल पीरियड इसका नहीं बता पा रहे। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आगे क्या है 4 है। भाई 1 पे हम इतना पार्ट ले लें तो ये भी रिपीट बोल सकते हैं हम, इसका इंटरवल 1 है। 1/2 ले लें, ठीक है, तो 1/2 वाला पार्ट भी रिपीट हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम भाई इसका पीरियड 1/2 भी हो सकता है। 1/2 वाला ग्राफ आगे रिपीट हो रहा है, 1/2 से छोटा भी ले सकते हो, इतना ले लो, मान लो ये वाला ग्राफ भी तुम्हारा आगे रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली तुम बता सकते हो कि छोटे से छोटा इंटरवल इसका कौन सा होएगा जिसमें मतलब ये रिपीट कर रहा है। नहीं आया समझ, आ गया मैम। मैम मैम 0।
नहीं बेटा, जीरो नहीं, जीरो पे तो क्या ही है। डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब क्या हाँ, डिफाइन नहीं कर सकते, छोटे से छोटा कितनी वैल्यू ले सकते हो, मतलब तुम समझ रहे हो ना, जीरो की तरफ जा रहे हैं, कितनी वैल्यूज ले सकते हो, 0 और 1 के बीच में प्रणब कितनी वैल्यूज हैं, बहुत सारी यस वैल्यूज मैम, हैं, 10 to 0 इनफाइनाइट होगा। वैल्यूज हैं। हाँ, तो आप बता नहीं सकते ना कि आप छोटे से छोटा पार्ट कौन सा लोगे, ठीक है, इसलिए आप क्या बोल देते हो, ये रिपीट तो कर रहा है, ग्राफ में दिख रहा है भाई, मान लो हम लोग 1 के लिए ले लेते हैं, सिर्फ इतना है ये, तो यही ग्राफ आगे रिपीट कर रहा है, यही 1-1 इंटरवल के आगे रिपीट करेगा। 1/2 ले लो, ठीक है, 1/2 के लिए इतना इतना है, ये भी आगे रिपीट कर रहा है, मतलब रिपीट तो कर रहा है, बट हम लोग कोई डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, लीस्ट पॉजिटिव पीरियड क्या है, हम वो डिफाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्लियर है। तो एवरी Yes. कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, अगर fx का पीरियड है आपका p, तो 1/fx और अंडर रूट ऑफ fx का पीरियड भी आपका क्या हो जाएगा, p ही होएगा, ठीक है। सपोज साइन x का पीरियड तुम्हें पता है क्या होता है, 2π, तो 1/sin x का पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2π, 2π, और रूट sin x का पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2π। ठीक है। नेक्स्ट नोट करो, अगर fx का पीरियड है t, ठीक है, तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड क्या हो जाएगा, t अपॉन में मॉडुलस ऑफ t, t अपॉन में मॉडुलस ऑफ a। एक बार लिखो, ये नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। मैम लिख हो लिया, गया। देखो fx का पीरियड t है, तो किसी कांस्टेंट से तुमने fx को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी उसका पीरियड क्या रहेगा, t रहेगा। T. fx के अंदर तुमने कुछ प्लस माइनस कर दिया तो भी उसका पीरियड क्या रहेगा, T। T. x। अब देखो तुमने बाहर किया था ये प्लस माइनस, इस बार क्या करो, x के अंदर प्लस माइनस करो तो भी उसका पीरियड क्या रहेगा, t। लेकिन जब तुमने इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया ना, x को अंदर वाले को, तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा, t अपॉन में मॉडुलस ऑफ t, ठीक है। नोट कर लोगे इसको, मैम एक सेकंड नोट कर लेना। ये तीनों जो केस है ना, इनमें थोड़ा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन रिपीट उतने ही इंटरवल के बाद होता है। लेकिन ये वाला जो केस है ना, f, जब तुमने x को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां पे फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। देख तुम ये देखते हो ना, एक तो चौड़ा चौड़ा है, ठीक है, और एक क्या है, पतला पतला हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल चेंज हो जाएगा। मैम हो गया। सबने नोट कर लिया क्या, मैम इसका कोई एग्जांपल बता दो। Yes, ma'am. वही तो बता रही हूँ बेटा, एग्जाम्पल देखो, सपोज आपका ग्राफ ये है, ठीक है, इस तरीके का आपने कोई ग्राफ बना रखा है, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट के साथ, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ x का ले लो, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x का ये ग्राफ होता है, यस ठीक है। Yes, ma'am. मान लो x का बना रहे हो, फिर तुम ना 2x का ग्राफ बना के देखना अपने हाथ से, तो या तो जब 2 1 से बड़ा है, मान लो दो कंडीशंस होती है यहाँ पे, k जो है, सपोज ये जो कांस्टेंट है जो मैंने मल्टीप्लाई करा, मैंने इसको k बोला है, अगर ग्रेटर देन 1 है और एक लेस देन 1 है, तो जब ग्रेटर देन 1 होता है तब क्या होता है, ये थोड़ा सिकुड़ जाता है ग्राफ, ठीक है, और जब नेगेटिव मतलब k का साइन, मतलब k लेस देन 1 है, उस केस में थोड़ा खुल जाएगा ये ग्राफ, समझ रहे हो, तो खुल जाएगा और बंद हो जाएगा, तो उस केस में इंटरवल चेंज हो रहा है क्या, चेक करो एक बार। अच्छा देखो, ये तो पीरियडिक ही नहीं है, बट हाँ यहाँ से तुम्हें ये नॉलेज मिल गई ना, अगर k बड़ा है k छोटा है तो सिकुड़ रहा है और खुल रहा है, इसका मतलब मान लो मैं sin x का जो एग्जांपल ले रही थी, ठीक है, ये आपका sin x का ग्राफ है, जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे अंदर एंगल x को 2x कर दो मान लो, तो उस केस में ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब इंटरवल बदल रहा है भाई, पहले चौड़ा था अब इतने में आ गया, ये इतने में आ गया, नहीं समझ आया, पहले ये था, यहां से लेकर यहां तक था कि नहीं था, जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ये ऐसे हो गया, इतने में तो ये 4 आ गए, तो क्या इंटरवल चेंज नहीं हुआ क्या, इस बार ये इंटरवल में ही रिपीट हो रहा है ये, Yes, ma'am. ठीक है? समझ रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने पे ये चेंज आएगा। एग्जांपल देखती हूँ मैं आगे,
क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी के लिए बताओ, इतना समझ आया? ऊपर वाले तीनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो मॉडुलस का एग्जांपल एक्चुअली मैंने दिया है ना, इससे तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ चेंज हो रहा है। ऊपर जब तुमने मॉडुलस इक्वेशन पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी? वैसे मैंने ये कराया था, तुम मेरी क्लास वालों ने देखी है क्या? मेरी क्लास वालों ने नहीं देखी। कौन सी वाली? मॉडुलस इक्वेशन। कौन सी बात? तो उसमें मैंने ये सारे 4 के नहीं। 4 केसेस एक्सप्लेन कर रखे हैं। मतलब जब आप मॉडुलस में कुछ ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कहाँ ग्राफ शिफ्ट होता है। मान लो ये वाला केस ले रहे हो आप, ठीक है, जस्ट ग्राफ बता रही हूँ, पीरियडिक फंक्शन की बात नहीं कर रही हम। ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। आप कुछ प्लस माइनस कर रहे हो तो ये कहाँ शिफ्ट होता है? प्लस ए मैम कर वाई दोगे तो एक्सिस पे शिफ्ट होता है। ये ऊपर हो जाएगा प्लस ए यूनिट। जब माइनस ए करते हो तो ये नीचे हो जाएगा। और जब तुम एक्स के अंदर प्लस माइनस करते हो, ये राइट लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, तो शिफ्टिंग होती है, लेकिन इंटरवल वही रहता है। अब पूरा का पूरा ग्राफ उठा के तुम यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या उसका इंटरवल चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होएगा। लेकिन जब तुम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो वो ग्राफ सिकुड़ जाता है या खुल जाता है, तो उस वजह से उसका इंटरवल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये मैं मॉडुलस फंक्शन पीरियडिक फंक्शन नहीं होता, तुम वो मत समझना, लेकिन मैं वैसे एक एग्जांपल दे रही थी कि कैसे चेंजेस होते हैं। बाकी ये तुम पूरा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ोगे अभी। नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर तुम लोगों का यही होगा, तो उसमें तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि जब तुम प्लस माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है ग्राफ पे, वो सारा बताया जाएगा वहां पे, ठीक है। नोट कर लिया क्या वो पीछे वाला पॉइंट? यस मैम। यस मैम। तो एग्जाम्पल है, देखो, साइन एक्स, इसका पीरियड होता है क्या? 2 पाई, तुम्हें पता है। क्वेश्चन है इसका पीरियड बताओ। पाई। मैम मैम पाई होगा। देखो मैंने बोला था एक्स में कुछ ऐड हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है उससे। इस पूरे का तुम्हें पता है 2 पाई होता है साइन का, तो तुम्हें 2 पाई के नीचे क्या करना पड़ेगा? जो एक्स का कोफिशिएंट है 2। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, टी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए, तो ये क्या हो यस जाएगा? मैम। पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई। इसी तरीके से इसका बताओ, tan ऑफ -3x + 20 पाई। पाई कैसे अरे होगा बताओ? मैम π/3। हाँ, पाई tan का पाई होता है, इसका कोफिशिएंट -3x का पाई मोड बाय लेना होता 3। है आपको, तो ये हो जाएगा पाई/, ठीक है। इसका बताओ π/3। tan स्क्वायर 2x + 3। पहले तो ये बताओ tan स्क्वायर का क्या होता है? tan की पावर n का मैम मैंने पाई क्या बोला होता था? है। कुछ भी पावर कर दो। मैम पाई होगा। पाई। यही हाँ। एन की वजह से पाई बाय मैं पिछला वाला बोल दिया था पाई। कौन कर रहा है हैंड रेस? हाँ जी सौरभ बेटा। π/2 होगा मैम। तो π/2 आएगा ना। इसका कह रहे हो क्या? हाँ, π/2 आएगा। देखो tan की पावर n, यस मैम। पावर कुछ भी हो तो उसका होता है पीरियड पाई, ठीक है। अपॉन में क्या करोगे? इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका मोड लोगे तो ये 2 ही रहेगा, तो π/2 आ गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसका और देखो, 2π/5। 2 π/5। मैम 2 पाई बाय 5, ठीक है। समझ आया थोड़ा सा? इसके क्वेश्चन और Yes, कर ma'am. लेंगे। कैसे हुआ? बेटा ये कैसे क्या हुआ? ये ऊपर वाले एग्जांपल समझ आ गया आपको? यस मैम। तो बस उसी हिसाब से हो गया। प्लस माइनस करो तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जो ये मल्टीप्लिकेशन में इससे फर्क पड़ता है, अभी तक भी यही करके आओ। देखो इसका कोफिशिएंट Yes, आप ma'am, देखो समझ तो आ इसका गया। कोफिशिएंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट करो। अगर fx और gx दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, fx का पीरियड क्या है? t1, gx का पीरियड क्या है? t2। तो मान लो वो आपसे इसका पीरियड पूछ रहा है, fx + - gx या फिर fx * gx या फिर fx अपॉन में gx, तो क्या हो जाएगा इसका पीरियड? LCM ऑफ t1 और t2। नोट कर लो एक बार। मैम सबका तीनों का? हाँ, तीनों का T1, LCM ऑफ T1 एंड T2 होगा। देखो
अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एलसीएम निकालोगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जब तुम एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो उनका, जैसे एक इरेशनल नंबर आ गया और एक रेशनल नंबर आ गया, उसका एलसीएम नहीं निकलेगा, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं निकले, मतलब उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ निकलेगा ही नहीं। एलसीएम नहीं निकलेगा तो उस केस में तुम क्या बोल दोगे कि उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या है, एपीरियोडिक है। क्लियर है? और अगर एलसीएम निकल भी गया, मान लो एलसीएम निकल गया, तो जरूरी नहीं है जो एलसीएम निकलेगा वो क्या हो, तुम्हारा फंडामेंटल पीरियड हो। ठीक है, ये बातें भी नोट कर लो जो मैं बोल रही हूँ ओरली। भाई आपने बोल दिया फंक्शन एफ एक्स का पीरियड है t1, जी एक्स का पीरियड है t2, आपने क्या किए, ये ऑपरेशन लगा दिया एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इनका पीरियड भी क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, मतलब जो दोनों का पीरियड है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, मान लो एलसीएम आ गया तो आंसर आ जाएगा पीरियड है वो, मतलब पीरियडिक है वो, उसका पीरियड जो भी तुम एलसीएम निकालोगे वो आ जाएगा। लेकिन अगर एलसीएम निकाल रहे हो और एलसीएम निकले ना, एग्जिस्ट ही ना करे एलसीएम, तो तुम उस केस में क्या बोल दोगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या है आपका, पीरियड नहीं होगा। ए पीरियडिक है। ठीक है, इसको एग्जांपल से ही कर लो डायरेक्ट। cos 2π/3 माइनस साइन 4π/3, 4π/5, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, माइनस कर रखा है, तो इसका पीरियड क्या होएगा, दोनों फंक्शन की जो पीरियड है उसका क्या ले लो, एलसीएम। 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 मैम ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, sin cos 2π/3 माइनस sin 4π/5। मैं तो क्या पूछ रही हूँ ना बेटा, मैं पीरियड पूछ रही हूँ इसका। हाँ कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी, पीरियड भी निकालोगे वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। मैम पीरियड तो इसका 2 पाई आएगा। 2π कैसे निकाला तुमने, पहले तो इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड क्या आएगा, मैम 2 पाई। कोस का पीरियड वैसे होता है 2π, लेकिन अपॉन में क्या करोगे, 2/3 नहीं करोगे ना, 2/3 करोगे ना। ये अच्छा मैंने पाई लिख दिया क्या इधर, यस मैम यही बोल रहा था मैं, पाई लिख ठीक है, दिया। एक्स आएगा, ठीक है एक्स आएगा इधर। अभी निकालो। तो मैम ये 6π/2 हो जाएगा, तो फिर 3। भाई पहले वाले का क्या हो जाएगा, देखो ये इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 6π/2 हो जाएगा 3π, और इस वाले का क्या आ जाएगा 5π/2। 5π/2। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, एलसीएम ऑफ 3π और 5π/2, ये तुम्हें लेना आता है क्या, 11π/2। नहीं, कैसे लिया तुमने, इस केस में तुम क्या करते हो, ऊपर वालों का तो क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और नीचे वाले का क्या ले लो, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 15π, 15π लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 3π से भी कट रहा हो, 5π से भी कट रहा हो, कौन सा होता है 15π। 15। एचसीएफ ऑफ 1 एंड 2 तो 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 15π, क्या हो गया तुम्हारा 15 पे। आंसर हो गया। समझ आया, क्या हो गया, बाकी बाकी बच्चों को क्या हो गया, क्या नहीं समझ आया बेटा, बोलो। अरे 3 और 5 का एलसीएम क्या लेते हो तुम, 15। 15, बस पाई लगा रखा है, पाई पाई और जोड़ दो दोनों में, पाई नहीं लोगे तो 15 दोनों का मल्टीपल नहीं होगा, पाई नहीं है उसमें। ठीक है, मैम एक मैम सेकंड नोट कर ये लें। एचसीएफ वाला क्यों लिया, मतलब ये नहीं बेटा समझ। ये रैशनल वैल्यूज है ना, देखो यहाँ पे रैशनल आ गया आपका, ठीक है, 5π/2 आ गया, तो सॉल्व करने का तरीका होता है p/q और d/f है, मान लो इसके तुम एलसीएम ले लो नंबर्स का, तो क्या करते हो, ऊपर वालों का तो क्या कर लेते हो एलसीएम, और नीचे वालों का क्या करते हो एचसीएफ। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, ऐसे निकलता है एलसीएम जब आपने ऐसे रैशनल वैल्यूज ले रखी होती हैं। ठीक है, यस मैम समझ गए। चलूं आगे। मैम 1 मिनट नोट कर। यस मैम। मैम एक सेकंड। हाँ हाँ कर लो, ठीक है। मैम ऐसा एक क्वेश्चन और दे दो। ऐसा और आगे करेंगे, मैम एक हो बार गया। 2 पॉइंट हो रहे हैं वो समझ लो, फिर इस स्लाइड में जो लिखा हुआ ना वो करते हैं ट्राई। मैम हो गया।
हो गया। एक पॉइंट और नोट, अच्छा देखो एक पॉइंट और है। अब देखो पीछे जब तुमने पढ़ा था तुमने क्या देखा था, एक पॉइंट मैंने बताया था कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम निकालो पीरियड वो उसका फंडामेंटल पीरियड ना हो। मैंने एक पॉइंट बताया था। तो ऐसे दो केस हैं आपके, एक तो क्या हो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस दे रखे हो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कौन से हो गए, जैसे sin x cos x हो गया, tan x cot x हो गया, cosecant x और secant x हो गया। उनके आगे क्या लगाओ, मोड लगाओ। ठीक है, सपोज ये दे रखा है आपको sin x प्लस cos x। एक आपको क्या दे रखा है, इवन पावर में दे रखे हो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। दो केस समझ आए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने चाहिए जैसे sin x cos x हो गया, tan x cot x हो गया, secant x और cosecant x हो गया। ठीक है, उनके ऊपर या तो मोड लगाओ या फिर उनकी पावर कैसी हो, इवन पावर हो। तो इस केस में जो तुम पीरियड निकालोगे ना, निकालो एक बार तुम्हारी तरफ से क्या आ रहा है पीरियड। इसमें आपने पाई बताया था। भाई तुम कैसे करते हो, ये फंक्शन fx है, ये फंक्शन gx है, इसका पीरियड क्या होता है, नहीं इसका पाई होता पाई है, है। मोड ले लिया, मोड ले नहीं लिया, होगा ना मोड है तो। पाई होएगा। तो उसका भी पाई पाई आ गया, इसका भी पाई आ गया, एलसीएम लोगे तो क्या ओवरऑल पाई आना चाहिए आंसर तो वैसे। यस मैम। यस लेकिन इसका पीरियड जब बात करोगे तो फंडामेंटल पीरियड कौन सा आएगा, इसका इसका भी पाई बाय पाई। 2 आएगा। ठीक है, पाई बाय 2 आ गया, पुट करके देखो पाई बाय 2 एक बार, क्या यही आ रहा है आंसर। इसके अंदर पाई बाय 2 पुट करके देखो, फंडामेंटल पीरियड पाई बाय 2, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, पाई बाय 2 प्लस एक्स करोगे दोनों में तो तुम्हारा यही आ जाना चाहिए दोबारा से। यस मैम आ जाएगा। यस मैम। यही आ रहा है, ये तुम जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना, जब तुमने लिखा हुआ है यही आ जाएगा वापस। ठीक है, इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, पाई बाय 2। बता सकते हो किस वजह से आया है, ये मोड की वजह से आया है। जो माइनस आ रहा था वो किसने खा लिया, मोड ने। मोड ने, इस वजह से आपका लेकिन मैम हमारा तो पाई आ रहा था तो आपने पाई बाय 2 क्यों लिया। वही तो बता रही हूँ ना बेटा, इस केस में मोड है इस वजह से चेंज आ रहा है, आपका नेगेटिव साइन खा गए वो लोग, अब आप पाई बाय 2 प्लस थीटा कर रहे हो तो भी आंसर सेम आ रहा है। इसलिए लिया है क्योंकि पाई है ही, पाई पीरियड है प्रणव, पाई है पीरियड, बट फंडामेंटल पीरियड की बात कर रही हूँ मैं। पाई से छोटा हो गया ना पाई बाय 2। तो मैंने तुम्हें Yes, जब पीछे पीछे समझाया था, मैंने ये केस लिखवाया था, उसमें मैंने बोला था कि भाई ऐसा केस भी हो सकता है जब आप पीरियड एलसीएम से निकाल लो लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड ना हो, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब मैंने तुम्हें केस बता दिया, फंडामेंटल पीरियड आप किस केस में नहीं आ पा रहा होगा। एक तो भाई आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखे हो, उनके आगे मोड लगाओ, और एक क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखे हो उनकी पावर क्या हो, इवन पावर हो। अब तुम यहाँ पर भी पुट करके देखो, यहाँ पर भी जो माइनस आना था ना वो इवन पावर खा जाएगी। पाई आएगा। ठीक है, उस केस में भी पाई बाय 2 आएगा बेटा, इधर भी सेम ही तो चीज है, मोड लगा रहे हो पावर इवन कर रहे हो, अल्टीमेटली दोनों ही पॉजिटिव कर रहे हैं आंसर को। यस मैम। ठीक है, तो उस केस में भी आपका पाई बाय 2 आएगा, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल की बात कर रही हूँ मैं, पीरियड आपका पाई भी है। और पहले वाले केस में भी क्या आ जाएगा, पाई बाय। मैम मैम पाई तक तो समझ आया, फिर पाई बाय 2 ही क्यों लिया, पाई बाय 3 भी तो ले सकते थे। लेके देख लो सेम आ रहा है क्या, वो तो लेके देखो, पाई बाय 2 से छोटा कोई नंबर लेके देखो, प्रूव करो तुम भाई सेम आ रहा है क्या, आएगा ही नहीं। भाई पाई बाय 2 पे तो तुमने आइडेंटिटी पढ़ रखी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात तो इसीलिए की है ना मैंने, cos 90 प्लस थीटा माइनस थीटा करोगे तो साइन ही आ जाता है। और किसी पे तुम ऐसे कर सकते हो क्या चेंज कि तुम्हारा साइन कोस में ही आ जाए आंसर। नो मैम। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इसीलिए हमने कंसिडर किए हैं यहाँ पे, क्योंकि चेंज करोगे तो साइन कोस में ही बदल जाते हैं, तो बदलोगे तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और बदलते किस पे हैं, पाई बाय 2 पे बदलते हैं। अब पाई से बड़े पे भी चलो बदलते हैं, बट हमें छोटा चाहिए था, छोटा किस पे आ गया, फिर पाई से सरक के हम कहाँ गए, पाई बाय 2 पे आ गए। ठीक है, कर लिया नोट ये। यस मैम। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल आप दे सकते हो, मान लो एफ एक्स भी आपका पीरियडिक है और जी एक्स भी आपका क्या है, पीरियडिक, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एफ एक्स प्लस जी एक्स पीरियडिक नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल। भाई आप एफ एक्स को क्या ले लो, कॉस एक्स, जी एक्स को क्या ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो उसका पीरियड निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते, जब तुम इसका पीरियड निकालोगे इसका 2 पाई आएगा, इसका 1 है, ये एक रेशनल हो गया, नहीं एक तो नंबर हो गया आपका और एक इरेशनल नंबर हो गया। यस ठीक है, तो Yes, इरेशनल ma'am. रेशनल, अच्छा तुम्हारा ये होमवर्क है,
तुम आके सर को बताना कि मतलब मैम ने होमवर्क दिया था कि मैंने ये चेक किया है कि एक रेशनल और इरेशनल फंक्शन का हम एलसीएम क्यों नहीं निकाल सकते। ये होमवर्क है, खुद सर्च करना है इसको, ठीक है। लॉजिक यहाँ पे यही है। एक ये क्या है आपका, यहाँ पे तो रेशनल नंबर आ रहा है और एक क्या आ रहा है, इरेशनल। तो मैंने अभी तुम्हें वैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब एक रेशनल और इरेशनल आ जाए उसका एलसीएम नहीं निकाल सकते। जब एलसीएम ही नहीं निकाल पाओगे तो पीरियड क्या बता दोगे तुम, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या हो जाएगा जो आपका, पीरियडिक नहीं है। ए पीरियडिक हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैम नोट डाउन। लेकिन हम इसका एलसीएम निकाल तो सकते हैं अगर हम पाई को 22/7 पुट कर दे तो। 3.14 पुट करो तुम। नहीं मैम, Rational है। 22/7 कर दे तो हो सकता है ना। नहीं, पर वो नहीं करना ना। मैम पर वो उसकी परफेक्ट वैल्यू थोड़ी है। इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए ना। 180 डिग्री। तुम पाई को रैशनल कंसीडर करते हो, इरेशनल कंसीडर करते हो? इरेशनल। तो इरेशनल 2 पाई को क्यों तुम Rational। रेशनल कंसीडर कर रहे हो? ऐसे तो फिर मन मर्जी है, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका इरेशनल ही होगा। जब पाई रेशनल इरेशनल है तो 2 पाई भी इरेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया, एक रेशनल हो गया, उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है कि रेशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। मैं पूछूंगी मैम सर से, रैशनल इंटू रैशनल तो रैशनल होगा और बेटा इरेशनल इंटू इनटू रैशनल इरेशनल। क्या बोल रहे हो, ये बोलो। मैम रैशनल नंबर को अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही आएगा, लेकिन इरेशनल को अगर रैशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो इरेशनल आएगा ना। तो वही तो बोला है ना मैंने, पाई को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने इरेशनल ही बोला है। तो मैम तभी से आपने जो बोला मैंने वही वही किया है। हाँ तो मैम ये इरेशनल हो गया ना, ठीक है मैम। हो गया ना डाउट क्लियर। आपने मेरे को बोला है कि किसी रेशनल को यस इरेशनल मैम। से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल आना चाहिए, मैंने वही बोला है, किसी रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल आएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा आपका क्या हो गया, इरेशनल, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल का एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपने क्या बोल दिया, ये पीरियडिक ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि 2 फंक्शन पीरियडिक हैं तो उनको ऐड कर दिया तो वो पीरियडिक नहीं आ रहे हैं। क्लियर है। ये होमवर्क तुम ध्यान रखना, मैं पूछूंगी बच्चों ने बताया क्या। चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, अगर तुमने प्रॉपर्टी सारी नोट कर ली है तो। यस देखो तुम स्लाइड की मेरे को बोल रहे थे, स्लाइड में ये सब लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया। इवन ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये मैंने बता दिया, ये एग्जांपल्स मैंने तुम्हें सॉल्व करवा दिए। ये पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। ये एलसीएम के बारे में दे रखा है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। एलसीएम ऑफ, देखो ये थोड़ा सा इसमें ना एक्चुअली पीपीटी पीडीएफ से पीपीटी में कन्वर्ट किया ना, तो ये इसके साइन बदल गए। ये रेशनल है, ठीक है, ये आर का साइन है। एलसीएम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल एग्जिस्ट इफ वन इज रेशनल मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। अगर एक दूसरे का क्या है, रेशनल मल्टीपल है। मतलब क्या इसका मैम भाई, 2 या 3 की मल्टीपल वैल्यू में होगा, जैसे 2 पाई 3 पाई। मैम जैसे पाई भी का 2 पाई तो फिर 4 पाई होना चाहिए। अच्छा ठीक, ये मैंने टेबल बनवाई थी तुम्हें अलग से, इन्होंने ऐसे लिखी हुई है। अच्छा इसमें एक ये वाला पार्ट है बस जो मैंने तुम्हें नहीं करवाया था, अलजेब्रिक फंक्शंस का, इन्होंने लिखा हुआ है ये पीरियडिक नहीं होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन मैंने तुम्हें बता दिया था, ये सब बाकी मैंने बता दिया है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है। इन्होंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है आगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा, जब तुम एक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, और वो फर्क क्या पड़ेगा, जो पीरियड है अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए आर, मतलब जिस भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई करो उसका नीचे मोड करके लिख देना, ठीक है। चलो चलो ये बताओ, क्वेश्चंस करो एक बार। मैम फर्स्ट वाले का तो 2 पाई रहेगा। सेकंड वाली का 2 पाई बाय सेकंड 3। का 2 पाई। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 2 पाई, हाँ 2 पाई बाय 3। सेकेंड, 2 पाई/3, ठीक है। थर्ड 1 1। फोर्थ मैम 1/3। 1/3। देखो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से, तो 1/3। इसका क्या होएगा, मैम मैम नॉन इसका पीरियोडिक पीरियड है, होता भी है। नॉन पीरियोडिक है। हाँ ये नॉन पीरियडिक है। लॉग का ग्राफ तुम सबको पता है कैसा होता है, यस मैम। लॉग का ग्राफ तो रिपीट ही नहीं होता है, तो ये नॉन पीरियडिक है आपका, ठीक है। ये बताओ, मैम ये भी नॉन पीरियोडिक। मैम 2 पाई होगा मैम, क्योंकि साइन एक्स है ना। मैम प्रणव लेकिन आपने एक्सपोनेंशियल तो नॉन पीरियोडिक होता है।
एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक कांस्टेंट ही तो होता है, 2 लेके चल लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या है? यूलर नंबर तुम जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट ही होता है बेसिकली, 2.374 जो भी है, तो उसकी पावर साइन एक्स है। बेसिकली ये जो पूरा फंक्शन है इसकी पावर पे डिपेंड कर रहा है कि ये पीरियडिक होगा कि नहीं होगा। तो साइन एक्स का पीरियड चेक कर लो तो ये पीरियडिक हो जाएगा, अदरवाइज ये पीरियडिक नहीं होगा। तो 2 पाई साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई 2 पाई, तो इसका भी पूरे का 2 पाई। नीचे वाले का बताओ। कहाँ फंस गए? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? पहले तो ये बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है? यस भाई x किसके इक्वल होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको इधर ले जाओ तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैंने इसकी जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया, ठीक है। अब इन तीनों का पीरियड तुम्हें निकालना आता है ना? भाई इसका 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 2 पाई 1। इसका क्या हो जाएगा? 1/3 2 बाय 3। 2 बाय 3 मैंने ठीक लिखा है? देख लो मैंने ठीक लिखा है क्या? गड़बड़ की है मैंने कुछ? भाई नहीं मॉडुलस मैम है सही ना लिखा है, बेटा? मॉडुलस है बेटा, मॉडुलस है। 3/3 हाँ तो इधर क्या आएगा भाई? पाई बाय 2 पाई कितना हो जाएगा? 1/2। इधर क्या हो जाएगा? 1/3 1/3। अब इन तीनों को क्या लोगे तुम? ऐड कर रखे हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम लो, कितना आ रहा है आंसर? 1/6 1/6 कैसे आ रहा है? सब 1 आएगा ना? मैम One यस मैम 1 आएगा ठीक है, तीनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? मैम। लेकिन वो वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था e की पावर sin x, वो तो हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही करता रहेगा, तो कभी रिपीट ही नहीं होगा, तो पीरियोडिक तो नहीं होना चाहिए ना वो। हाँ इसको 2 से चेंज कर लो बेटा, वो जब तुम एक बार ग्राफ कर लोगे ना तब समझ आएगा। अभी के लिए इसको 2 कर लो, ठीक है? अभी के लिए इसको Okay, 2 कर लो, कांस्टेंट कर लो अभी तो, ठीक है? कांस्टेंट कर लो। ये तुम लोगों को पहले ग्राफ पढ़ाने चाहिए थे, आई थिंक पहले ये चीज करा दी। चलो कोई नहीं। ये बताओ, देखो ये तो मैंने तुम्हें दोनों कराई दिए हैं। यस मैम। मैम मैम पाई बाय 2 आ जाएंगे। 2/2 सेम में ठीक है बेटा, इतना ही था ये इसका पीरियडिक, और उसका तो टाइम भी हो गया क्या हमारा? ठीक है 7:45 6:45 है, 7:45 है। 6:30 तो हमने क्लास स्टार्ट की थी। चलो 2 क्वेश्चन और नोट कर लो, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इसमें नहीं मिलेंगे तुम्हें स्लाइड में। क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 2x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ठीक है? 3x प्लस अप टू प्लस nx माइनस n इंटू में n प्लस 1/2 इंटू में x। आपको ये बताना है कि ये इसका पीरियड क्या है, आपको ये बताना है। मैम जो लास्ट में वो क्लोज ब्रैकेट है। ये वाला यस मैम। नहीं, ये ओपन है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ब्रैकेट नहीं है। देखो पहले तो एक चीज तुम्हें याद दिख रही होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ गया यहाँ पे। वैसे तो हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, नॉट पीरियडिक फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक यहाँ लग रहा है। अब ये पीरियड निकालने को बोल रहे हो, इसका मतलब इसका पीरियड एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो कि कुछ नॉन पीरियडिक फंक्शंस को तुमने ऐड कर रखा है तो वो पीरियडिक के इक्वल आ सकता है। सपोज मैंने ये ले लिया 1 माइनस एक्स, ये नॉन पीरियडिक है, ये एक लीनियर ग्राफ देगा आपको। यस और x ले लिया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो x से x गया 1 आ गया, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। ये तो क्या होता है आपका पीरियडिक होता है। दैट मींस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या पकड़ में आया है कि फंक्शंस नॉन पीरियडिक हो सकते हैं बट उनको ऐड करो तो आपको पीरियडिक मिल सकता है, राइट? यस मैम। तो Yes, ma'am. देख लो, करो। चलो इसको कैसे करोगे? देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। जब आपने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे तो मैंने एक चीज बोली थी, कहीं ना कहीं तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हटानी पड़ेगी।
ये कुछ है क्या, मतलब तुमने पढ़ रखा है, ये क्या चीज है? मैम सम ऑफ अननेचुरल नंबर्स। हाँ ठीक है, 3x। मैम ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है इसमें 2 3 बाहर ले सकते हैं फिर मैम उनका सम कर देंगे। बेटा वो तुमने एडिशन में पढ़ा होगा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है पॉसिबल अंजलि। मैम जैसे अगर 2x है तो मैम उसको 2 इंटू एक्स नहीं कर सकते, मतलब बाहर नहीं ले सकते ग्रेटेस्ट। नहीं ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि 2 + x करो ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे तो आपने पढ़ा हुआ है, इंटीजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे ऐसे आप इस मल्टीप्लाई को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, करके देखना, एग्जाम्पल ले लो, एक्स की जगह कोई वैल्यू ले लो, अलग अलग करके देखो, ये चीजें तुम खुद कर सकते हो, इसमें जरूरत नहीं है पूछने की, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कर सकती हूँ नहीं कर सकती। एन एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 + 2 + 3 अप टू n, ये बेसिकली इसी का फॉर्मूला होता है। यस मैम। एक्स को अंदर ले जाओ अब, ये हो गया आपका, क्या हो गया देखो, ये पहली बात तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं है, कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x + 2x + 3x अप टू nx। अब NX। ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो तो ये माइनस साइन लगा दो सबके साथ, यस मैम। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, सब जगह माइनस आ जाएगा। अब एक बात देखो, आप पेयरिंग करो जरा, इसकी इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, और मतलब यहाँ ये nx है इसकी इसके साथ, तो बताओ क्या आएगा, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। माइनस फ्रैक्शनल पार्ट आएगा ना सब में, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x अप टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, माइनस NX। कॉमन ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ये हो जाएगा आपका nx तक, ठीक है, ये n लिखा हुआ है। अब बताओ, ये बेसिकली क्या हो गए, फंक्शंस ऐड कर रखे हैं, तो इंडिविजुअली सबके निकाल लो पीरियड और फिर क्या ले लो, एलसीएम ले लो, बताओ एक बार आंसर क्या आएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1 1, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1/2 1/2, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1/3 1/3 इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1/n ठीक है। अब इन सब का एलसीएम ले लो, देखो माइनस साइन कंसिडर मत करना, पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है। 1 ही आएगा। हाँ 1 ही आ रहा है, एलसीएम लोगे तो यस 1 ही आएगा, ठीक है यस मैम। भाई, एलसीएम लेना सबको आता है ना, यस मैम। यस मैम। ये रैशनल आ गया, ऊपर वालों का एलसीएम ले लेना, नीचे वालों का एचसीएफ ले लेना, नीचे वालों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक, और ऊपर वालों का क्या आएगा, ऊपर वाला तो 1 1 ही आएगा। है, उसका तो 1 ही रहेगा, राइट, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट कर लो, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, साइन n पाई अपॉन में साइन x बाय n, इसका पीरियड आपको गिवन है 4 पाई, ठीक है, आपको बताना है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, करोगे एक बार ट्राई, करो एक बार ट्राई, मैम वहाँ वो न्यूमरेटर में n पाई है nx है। बाकी बच्चों को मेरी राइटिंग समझ आ रही है क्या, यस मैम मैम एक्चुअली आपकी क्या है ना, ये बहुत अच्छी पेन, राइटिंग है। नहीं ये पेन टैब का ना ये घिस गया है लिखते लिखते, तो ये मोटी आ रही है, देखनी पड़ेगी, इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मेरे नोट्स में जो राइटिंग लिखी है उससे बहुत अच्छी राइटिंग है। वो थोड़ा, ठीक है चलो, समझ आना चाहिए।
कर रहे हो ना ट्राई? यस मैम। अंजलि आपका क्वेश्चन था क्या बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में मल्टीप्लीकेशन को खोल लो। यस मैम। आप ना एक काम करना, एक्स की वैल्यू ना नेगेटिव लेके सॉल्व करना उसको, ठीक है? -1.6 लेके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर देखना अलग अलग आएगा। ओके मैम। पॉजिटिव के साथ नहीं आएगी दिक्कत, नेगेटिव लेके सॉल्व करना, ठीक है? यस मैम, मैं एक बार ट्राई कर। देखो ये क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले तो तुम्हें दिख रहा है दो फंक्शन डिवाइड कर रखे हैं, एक तो ये है और एक ये है, दिख रहा है, चमक रहा है, दो फंक्शन डिवाइड कर रखे हैं, ऐसे ही कुछ कर रखा है इन्होंने, मतलब चलो इन्होंने एफ लिखा हुआ है बट फिर ऐसे मत लिखो, इन्होंने ये पूरा एफ लिखा हो, बट तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर साइन एन पाई एक फंक्शन है, साइन एक्स बाय एन एक फंक्शन है, दो फंक्शन डिवाइड करके, तो तुम कैसे निकालते हो उस केस में पीरियड? मैम दोनों पीरियड का एलसीएम। एलसीएम लिख। साइन एन पाई तो ये हो गया, और साइन ये क्या था, एक्स बाय एन, ठीक है? यहाँ का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय एन, और इधर का क्या हो जाएगा, 2 पाई एन। 2n पाई। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय एन और 2 पाई एन, ये आपको 4 पाई दे रखा है, ठीक है? यही दे रखा है, इसको कैसे लिखोगे, एलसीएम ऑफ 2 पाई और 2 पाई एन अपॉन में एचसीएफ ऑफ एन और 1, ये आपका 4 पाई के इक्वल है। तो ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 पाई और 2 पाई एन का क्या 2 पाई एन हो जाएगा, और नीचे एचसीएफ ऑफ एन और 1 ही हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, 4 पाई के इक्वल। तो यहां से कट करो आंसर, एन की वैल्यू 2 आ गई, बट क्या एन की वैल्यू 2 ही ले सकती हूँ क्या मैं? हम गलती कहाँ कर रहे हैं, एक वैल्यू और भी ले सकती हूँ मैं, गलती कहाँ कर रहे हैं? देखो इसने पूछा भी है इंटीग्रल वैल्यूज, जब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो यहाँ पर जो एन होता है, मतलब जो भी हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हम मॉडुलस से डिवाइड करते हैं या खाली से डिवाइड कर देते हैं? मॉड्यूलस से। मॉडुलस से। तो मॉडुलस में एन की वैल्यू 2 लेंगी और -2 लेंगी, तो कोई फर्क पड़ेगा? -2 भी ले सकती हूँ ना मैं वैल्यू फिर उस केस में, तो यस मैम। भाई इसका मॉड लगाओगे तो 2 ही आंसर आएगा। दैट मींस हम दो वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, एक 2 और एक -2, ठीक है? यहाँ तक तो आई थिंक सब कर लोगे तुम, कुछ नहीं करना, दो फंक्शंस का पीरियड निकालना है, फिर एलसीएम लेना है, बस एक ही स्टेप में आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, ये जितनी मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना, इतनी ही है इसमें प्रॉपर्टीज, एक बार के लिए तुम इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट कर लेना, अगर तुमने बहुत ही खराब हालत में नोट किए हैं, थोड़ा सफाई से इनको नोट कर लेना। सारे क्वेश्चंस लगभग तुम्हारे इससे सॉल्व हो जाएंगे, जो भी पीरियड से रिलेटेड आएंगे, और इवन ऑड फंक्शन में भी इससे बाहर कुछ नहीं है। जो तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस मैंने कराया है ना, कि भाई इसमें तुम्हें पता नहीं चलता कई बार कि ये इवन है या ऑड है, बस वहां उलझ सकते हो, अदरवाइज तुम कहीं क्वेश्चन में नहीं उलझोगे। अगर